हेलो दोस्तों, नमस्कार। IIMA चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे, है ना। आज़ाद इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स। द कंपनी इज ए की मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई प्रिसीजन फोर्स्ड एंड मशीन कंपोनेंट्स दैट आर इसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट। मतलब ऐसे पार्ट्स बनाती है कंपनी की जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं, है ना। और 3D रोटेटिंग एयरफॉयल एंड ब्लेड्स। A significant part of their work involves producing 3D rotating airfoils, blades and other parts for turbine engine। जो टर्बाइन इंजिन्स होते हैं उस चीज़ के लिए ये जो ब्लेड्स 3D रोटेटिंग एयरफॉइल्स लगते हैं उस उन इन पार्ट्स का ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। These are used in a variety of applications including, मतलब ये जो टर्बाइन इंजिन्स है ये जो बनाती है कंपनी, तो इन चीज़ों का कहाँ पे यूज़ होता है? एरोस्पेस एंड डिफेंस। जैसे कि कंपोनेंट्स फॉर कॉमर्शियल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट, स्पेसशिप, डिफेंस मिसाइल एंड जेट इंजिन्स, है ना। इन चीज़ों में ये जो कंपनी बनाती है कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स उनका यूज़ होती है। और एनर्जी में कहाँ पे यूज़ होता है? हाई प्रिसीजन पार्ट्स फॉर लैंड बेस्ड टर्बाइंस यूज्ड इन न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस एंड थर्मल पावर प्लांट। ये जो जितने पावर प्लांट है इनमें जो भी टर्बाइंस होते हैं ना, बड़े बड़े जो टर्बाइंस होते हैं, जैसे कि जो पवन चक्की हम बोलते हैं, उनके जो इंजिन्स होते हैं, तो वैसे इंजिन्स बनाने का या फिर वो इंजन बनते हैं उनके पार्ट्स बनाने के लिए ये कंपनी काम करती है। और एंड ऑयल एंड गैस, है ना, कंपोनेंट्स फॉर ड्रिलिंग रिग्स एंड अदर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इक्विपमेंट। मतलब इस चीज़ के लिए ये कंपनी काम करती है। और हम देखें कि ये क्या है कि गैस कंबशन इंजन फॉर विच आज़ाद प्रोवाइड्स पार्ट्स, है ना। ये गैस कंबशन इंजन है और ये इसे इंजन भी बनाने के लिए जो पार्ट्स लगते हैं वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, है ना। जैसे कि फिक्स्ड एयर फॉइल हो गया, है ना, या फिर कंप्रेसर एयर फॉइल्स हो गए, हॉट गैस पार्ट्स हो गए, है ना, या फिर स्लिप्स हो गया, ड्रिल बीट्स हो गए, हैच कवर हो गया, बोनेट एंड फ्रेम हो गया। ये ऐसे पार्ट्स ये कंपनी बनाती है ना। और कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से, है ना, वो हम देखेंगे। आज़ाद पार्टनर्स इन द एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, है ना। ये किस चीज़ के सेक्टर्स में मतलब पार्टनर किए हुए हैं? एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री लीडर्स लाइक, कौन कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्री के जो लीडर्स है उनके साथ कंपनी का पार्टनर्स है। जैसे कि बोइंग, ये बोइंग एक लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी है इन US, है ना। और एयरबस, ये भी लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी इन यूरोप, है ना, ये यूरोप की कंपनी है। और रोल्स रॉयसी कंपनी के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, रोल्स रॉयसी तो सबको पता है, ठीक है। और जी एरोस्पेस हो गया, हनीवेल एंड लॉकहीड मार्टिन हो गया, ये ऐसे कंपनी के साथ कंपनी ने पार्ट मतलब टाइप कर रखा है। आज़ाद हैज सिक्योर्ड ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विथ रोल्स रॉयस टू सप्लाई कंपोनेंट्स फॉर बोथ सिविल एंड डिफेंस एयरक्राफ्ट इंजिन्स। तो आज़ाद कंपनी ने क्या किया है कि जो रोल्स रॉयसी है इसके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। किस चीज़ के लिए? सिविल एंड डिफेंस एयरक्राफ्ट इंजिन्स के लिए। मतलब ये कंपनी सप्लाई करेंगी रोल्स रॉयसी कंपनी को। दिस सिग्निफाइज देयर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन। मतलब यही दर्शाता है कि इस कंपनी का मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंस है और इस बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। Azad has been selected as the sole industry partner by the DRDO gas turbine research establishment for the development and production of advanced turbo gas generator engine। मतलब ये जो DRDO ने भी इनके साथ तो मतलब इस कंपनी को सिलेक्ट किया किस चीज़ के लिए? ये जो टर्बो गैस जनरेटर इंजन है ये बनाने के लिए। मतलब कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया दिख रहा है और काफ़ी अच्छे कंपनियों के साथ कंपनी ने टाइप कर रखा है ना। तो अभी हम जानेंगे कंपनी के
मार्केट कैप के बारे में, ठीक है। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 10,757, मतलब ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है ना। और कंपनी का जो पीई है वो कितना है? 106, मतलब कंपनी का पीई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्वेस्टर का भरोसा इसलिए है क्योंकि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ काफ़ी हाई रह सकता है ना। तो काफ़ी प्रॉफिट भी कंपनी को हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टर का भरोसा इस कंपनी में है, ठीक है। और कंपनी का अगर हम आरओसी देखें तो कितना है? 12.2%। आरओसी का मतलब ये है कि कंपनी के पास जो भी फंड है वो कंपनी फंड को कैसे यूटिलाइज करती है टू जनरेट प्रॉफिट, है ना। और आरओई कितना है? 8.58%। मतलब आरओई का मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टर का पैसा है वो कंपनी, हाउ दैट कंपनी इज यूजिंग टू अर्न, है ना। इसका मतलब ये है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, है ना। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो रिसेंट क्वार्टर में 135 करोड़ था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 125, और लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कितना था? 198। मतलब कंपनी का ईयरली भी ग्रोथ है और क्वार्टरली भी ग्रोथ है, मतलब अच्छा इंक्लाइन है। और कंपनी का अगर ओपीएम देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रेजेंटली कितना था? लास्ट क्वार्टर में 36% था, जो कि मार्च के क्वार्टर में 36% ही था, और लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 34 था। मतलब ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है। और कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 30 था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 26, और लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 17 था। मतलब कंपनी का ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज है। सेम सिचुएशन है ईपीएस में भी, है ना, अर्निंग पर शेयर में। जैसे कि प्रेजेंट क्वार्टर में 4.64 रुपीस है, और लास्ट क्वार्टर में 4.03 रुपीस था, जो कि लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में कितना था? 2.90 रुपीस। तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज है। तो हम अभी नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में, है ना। तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व कितना है, मतलब एक्स्ट्रा मनी कितना है। कंपनी के पास 2020 में 85 करोड़ था एक्स्ट्रा पैसा या फिर रिजर्व, जो बढ़ के सीधा कितना हो गया है? 1405 करोड़। मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है ना, अच्छा खासा एक्स्ट्रा मनी है। और कंपनी ने बोरोइंग कितना किया है, मतलब कर्जा कितना लिया हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में? कितना है? 252 करोड़, जो कि लास्ट ईयर मार्च में कितना था? 113 करोड़। मतलब कंपनी के पास, सॉरी ये नहीं है, 39 करोड़ था लास्ट ईयर मार्च महीने में, है ना, जो बढ़ के सीधा कितना हो गया है? 252 करोड़। लेकिन टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास बोरोइंग से ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी है, रिजर्व है, और कंपनी जब चाहे ये कर्जा चुका सकती है। लेकिन कंपनी के पास रिजर्व है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी है ये, है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोमोटर्स। 2023 दिसंबर में कितना था? 16.90%, जो घट के कितना हो गया है अभी प्रेजेंट क्वार्टर में? 55.42%, है ना। और एफ जो दिसंबर 2023 में कितना था? 4.68%, है ना, 4.68%, जो बढ़ के कितना हुआ है? 16.16%, है ना। और डीआई जो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनका स्टेक 2023 में कितना था? 5.71%, जो बढ़ के कितना हुआ है? 8.91%। और पब्लिक, है ना, पब्लिक के पास कितना था 2023 में? 23.70%, जो घट के सीधा कितना आया है? 19.53%। मतलब जो जो भी प्रोमोटर्स ने स्टेक डिक्रीज किया है, ये किसके पास गया हुआ है? टोटली एफआईएस के पास और डीआईएस के पास, है ना, डीआईएस के पास। और जो पब्लिक ने भी जो स्टेक डिक्रीज किया है, ये किसके पास गया हुआ है? डीआईएस एंड एफआईएस के पास, क्योंकि इनका ही स्टेक इंक्रीज हुआ है ना। इतना था 2023 में, और अभी प्रेजेंटली 2025 में कितना? इतना है। मतलब
जो भी स्टेक है, जो भी शेयर्स है, किसके पास जा रहे हैं? एफआईआईज एंड डीआईएस के पास। मतलब जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है उनके पास शेयर्स जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि इन इन्वेस्टर्स का कंपनी में भरोसा है ना? कंपनी में भरोसा है, पॉजिटिविटी है, क्योंकि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है और ग्रोथ काफ़ी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और कंपनी का हम अभी देखेंगे चार्ट पैटर्न, मतलब शेयर प्राइस कितना है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं अभी कंपनी के शेयर प्राइस पे, है ना, चार्ट पे। तो अभी हम आ गए हैं कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट पे, है ना। तो हम अगर देखें तो एक टाइम पे कंपनी ने हाई लगाने के बाद कितना परसेंट करेक्शन दिया था? नियर अबाउट 43-44% है ना। ये देखिए 44% का करेक्शन दिया था, और यहाँ से लेके अच्छा खासा करेक्शन हो गया है यहाँ पे, है ना। अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, और ये हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में, है ना, वीकली टाइम फ्रेम में। और ये बड़ा सा कंसोलिडेशन देने के बाद कंपनी ने ये लेवल को ब्रेक किया हुआ है ना। अगर इस लेवल को कंपनी ने ब्रेक किया है और यहाँ पे अगर कंपनी थोड़ा रुकते हैं, मतलब शेयर प्राइस रुकता है, उसके बाद में हम यहाँ तक के लिए स्विंग ट्रेड के लिए इस कंपनी के शेयर प्राइस को कंसिडर कर सकते हैं। और कोई अच्छा न्यूज़ अगर आ जाता है तो बढ़िया, ये ऊपर मतलब जो ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पे, ये लेवल तक भी जा सकता है। मतलब कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया है और डिफेंस रिलेटेड काम करती है, तो कंपनी में काफ़ी पॉजिटिविटी है और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस काफ़ी है। और ऐसे ही वीडियोस जानने, ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए होंगे तो इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। और हाँ, आपको अगर ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।